चिलम में आग है जब तक चिलम बरदार बाकी हैं। अरे जीते रहिए। लो बेटा, दो चार बनाओ, एक से काम नहीं चलेगा। अरे जीते रहो, अरे जी। चिलम में आग है जब तक चिलम बरदार बाकी हैं, जवानी के अभी तक आप में आसार बाकी। वाह 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 चिलम में आग है जब तक चिलम बरदार बाकी हैं, जवानी के अभी तक आप में आसार बाकी हैं। ये चिकनी सूरतें अब भी फिदा हैं आपके ऊपर। ओहो, ये चिकनी सूरतें अब भी फिदा हैं आपके ऊपर। अभी तक राख में शोले मेरे सरकार बाकी हैं। अरे वाह 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 वाह। अभी तक राख में शोले मेरे सरकार बाकी हैं। अभी तक राख में शोले मेरे सरकार बाकी हैं। हजरात, ये शकील पटवारी, ये समझ लिए, भले इन्हीं ने हमें काफ़ी अरसे नहीं बुलाया, लेकिन ये मेरा भाई है और छोटा भाई है। सच्ची बात तो ये हजरात, मैं चार मिसरे आपकी खिदमत में, वो शक की बुनियाद है। देखिए जी, शक का इलाज हकीम लुक़मान के पास नहीं था। अगर किसी की बीवी को किसी के शौहर पे शक हो जाता है तो शौहर दीवाना हो जाता है। हाँ, तो अल्लाह कहता है, हमारे हिंदू भाइयों में और मुसलमानों में, हिंदुओं में यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो ऊपर अफसराएँ मिलेंगी। मुसलमानों में भी यही है कि इबादत करेंगे तो हो सकता है आगे रास्ते खुल जाएं। तो हजरत, इतना शक कि वो बोला जाते थे उनके शौहर। आखिर में मेरी मुलाकात हुई, मैंने चार मिसरे कहें, और हजरत इन चार मिसरों को ज़ाया ना होने दिएगा। जितनी कस के साथ दाद दे सकें दे दिएगा। सुनिए, मुत्तकी के माने उन बच्चों को जिन्हें नहीं मालूम है पाक। मुत्तकी, शकील भाई, खुदा के लिए मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरी इज्जत बचा लिए। जो देना इनको दे दिए, जो बचे वो हमें दे दिएगा। नहीं नहीं, ये हटें, क्योंकि हाथी वाला बैठे हुए हैं। हमें उनकी नूरानी शक्ल देख के मैं मुतासिर हुआ हूं। मेरी जान, अब ना आना बेटा। मुत्तकी के माने उन बच्चों को जिन्हें नहीं मालूम। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। वाह वाह वाह। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है नवाब साहब, वाह 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 वाह। मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब मुत्तकी हो गया खौफे बीवी से मैं, अब इबादत का सौदा मेरे सर में है। मैंने दाढ़ी बढ़ाई तो कहने लगी, अब कमीना ये हूरों के चक्कर में। हजरात, एक पता नहीं शकील भाई ने सुना या नहीं सुना, एक अस्पताल का मंजर आपको पेश कर रहा हूँ। अस्पताल बहुत खूबसूरत था, मरीज भी बहुत अच्छा था। मैं आपको बता दूं, मुनव्वर राना साहब मरीज थे और अस्पताल बहुत अच्छा था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। अचानक मेरी बेगम आ गई, गजब हो गया, सब बंटाधार हो गया। सुनिए, कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। कोई भी रोक ना पाता, गुजर गया होता। मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। और ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। वाह 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 वाह। अस्पताल की अच्छा, असल में ये पबलू लखनवी साहब ने आपको किस्सा आधा सुनाया है। मुनव्वर राना साहब की जब तबीयत खराब थी, उनके बेटे ने अभी पॉडकास्ट के दौरान मुझे ये राज बताया। तो वो एम्स में भर्ती थे,
पपलू लखनवी साहब का असल नाम मुनव्वर जाफरी है, तो ये उनके अयादत में वहाँ उनकी तीमारदारी में वहाँ मौजूद थे। मुनव्वर भाई किसी वजह से वॉशरूम में जब गए तो ये उनके बिस्तर पर लेट गए। लेट इसलिए गए कि उस वक्त जो नर्स उनकी खिदमत में थी वो पता नहीं इनको किस एंगल से पसंद आ गई थी, तो ये उसके चक्कर में उस बिस्तर पर लेट गए। अब वो नर्स आई और उसने इंजेक्शन भरा, उसने कहा मुनव्वर, इन्होंने कहा जी तैयार हैं। बस ये जो इंजेक्शन लगने ही वाला था तब तक इनकी बीवी वहां पहुंच गई और वहां उसके बाद जो हादसा इनके साथ होना था, इसके आगे की बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये अब जाहिर है कि किसी के नदीम भाई ने मुशायरे को बनाने के लिए किस्सा सुना दिया, कुछ सच्चा है कुछ झूठा है, लेकिन किस्सा आपको जगा दिया। हसीनों, मैं एक साहब ने कहा था कि रंगीन शेर ना पढ़िएगा, लेकिन मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। हाँ, पढ़े रंगीन शेर, इजाजत है। शकील पटवारी साहब आप जिम्मेदार हैं। हसीनों की तरफ मत देखिए, हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है, ये पाप होता है। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है, पाप होता है। न देखे जो हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। हसीनों की तरफ मत देखिए, ये पाप होता है। क्या न देखे जो हसीनों को वो लल्लन टाप होता है। अरे सदी 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 21वीं है हाथी वाला भाई, सदी 21वीं है। इस सदी में कुछ भी मुमकिन है कि अब बच्चा नहीं होता है पैदा, बाप होता है कि अब बच्चा। अमा बजाओ यार, जब तक आप लोग जागते रहेंगे मैं भी पढ़ता रहूंगा। हाँ, लेकिन लिमिट है, आपको मैं बता दूं। लिमिट इसलिए है कि बहुत शायर हैं और नदीम भाई नाराज हो गए तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इनकी रजामंदी, जहां इन्होंने कहा बस हम यहाँ नहीं, मैं बस नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा मुशायरा बन गया, बस समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको चार मिसरे जी, चार मिसरे साहब हम लोगों पर शक होता है। जी जी, हमसे ज्यादा कुर्बानी आजादी में किसी ने नहीं दी है। सुनिए, पहले जीते थे हम जाने मन के लिए, हाँ, पहले जीते थे हम जाने मन के लिए, फिर जिए एक हंसी गुल बदन के लिए। पहले जीते थे हम जाने मन के लिए, फिर जिए एक हंसी गुल बदन के लिए। जिस्म में जान ही अब नहीं वरना हम, वाह, जिस्म में जान ही अब नहीं वरना हम, जान दे देते, जान दे देते अपने वतन के लिए। जान, अब बजाओ ताली। अरे यार, उलझे रहोगे यूं ही जो झगड़ा फसाद में, ढूंढे नहीं मिलेगी जमाने में एकता। वाह वाह वाह, ढूंढे नहीं मिलेगी जमाने में एकता। उलझे रहोगे यूं ही जो झगड़ा फसाद में, सब लेके एक साथ तिरंगा निकल पड़ो, सब लेके एक साथ तिरंगा निकल पड़ो। सब यूं एक शाम मनाओ शहीदों की याद में। वाह, यूं एक, हमें इस पर ताली बजाओ, तुम्हारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। अच्छा, मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो? मेरी, अब हमारी समझ में आया कि वहां कुछ और नहीं चलेगा। मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो? तुम्हारे वास्ते अब भी शबाब बाकी है। मेरी जवानी को कमजोर क्यों समझते हो? तुम्हारे वास्ते अब भी शबाब बाकी है। ये और बात है, बोतल ये गिर के टूट गई, मगर अभी भी जरा सी शराब बाकी है। मगर अभी भी जरा सी शराब। उतरी हुई नदी को समंदर कहेगा कौन? उतरी, अब आप बताइए क्यों हाथी वाला भाई, उतरी हुई नदी को समंदर कहेगा कौन? अरे 70 अगर है यहाँ 72 कहेगा कौन? पपलू से उनकी बीवी ने कल रात कह दिया, मैं देखती हूं आपको शौहर कहेगा कौन?
मैं वाह, देखती हूँ आपको शौहर कहेगा कौन। वाह वाह वाह। हुस्न, अब देखिए लखनवी अंदाज देखिए। हाँ। हुस्न के तन्हा क्या हुक्म का तो जाए? नहीं नहीं पढ़िए पढ़िए। हुस्न के तन्हा तरफदार बचे हैं तेरे। आहा, हुस्न के तन्हा तरफदार बचे हैं तेरे। वाह। ए बेटा चाय वाले, तुम अगर इसी तरह चाय बांटोगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हो जाओ। हुस्न के तन्हा तरफदार बचे हैं तेरे। वाह, वाह। हम ही बीमार थे, बीमार बचे हैं तेरे इस बुढ़ापे में। हुस्न के तन्हा तरफदार बचे हैं तेरे, हम ही बीमार थे, बीमार बचे हैं तेरे इस बुढ़ापे में अदाएं न दिखा है सुर्रो। इस बुढ़ापे में अदाएं न दिखा है सुर्रो, एक बस हम ही खरीदार बचे हैं तेरे। एक बस, अरे क्या जवान बैठा है, उसने दाद दी। ताली बजाइए हजरात, ऐसे नहीं होगा। मुर्दे को जिंदा करिए। शायर को जब तक दाद नहीं मिलती जागता नहीं है, वो औंधा हो जाता है। और जहां आपने दाद दी तो लग जाता है काम। तो अब देखिए मैं लग रहा हूं। अच्छा ये मैं अब देखिए ये आप अब तो आपको ये कई तरह से कह चुके हैं। मैं आखिरी बार एक तरह से आपको बात बता देता हूं। ये जो 4 मिसरे पढ़ रहे हैं, चाहे जैसे पढ़े, इस पर ऐसी दाद दे दीजिएगा कि इसी पे मुशायरा बन जाए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जरा सा यही आप काम बढ़िया कर दीजिएगा जरा। अब पपलू लखनवी साहब, हाथी वाला भाई जी, सुनिए। इरशाद। हाँ, हाँ। देख कर चांद जैसे चेहरों को, आहा, देख कर चांद जैसे चेहरों को क्या कहना। दिल के अरमान फेंक लेता हूँ। वाह। देख कर चांद जैसे चेहरों को दिल के अरमान फेंक लेता हूँ इस बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, सिर्फ आंखें ही सेक लेता हूँ। सिर्फ आंखें। वाह 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 वाह। सिर्फ आंखें। एक और रंगीन पढ़ दें। देख कर चांद जैसे चेहरों हाँ। को दिल के अरमान फेंक लेता हूँ। मुशायरा आपने वाकई बना दिया। इस बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, सिर्फ आंखें ही सेक लेता हूँ। मामला क्या है कि मैं जरा सा देख लूं, हमें सब ये एक लफ्ज देख लेता हूँ, याद हो जाए। अब लखनवी अंदाज में एक सुन लिए। वस्ल की शब थी मगर कुछ वस्ल का जैसा न था। वस्ल माने बच्चों मिलन के। वस्ल की शब थी मगर कुछ वस्ल का जैसा न था। हाँ मगर कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर दिया। वस्ल की शब थी मगर कुछ वस्ल का जैसा न था। हाँ मगर कमरे में थोड़ा सा अंधेरा कर दिया। मैं तो समझा था मोहब्बत रंग लाएगी मगर, मैं तो समझा था मोहब्बत रंग लाएगी मगर बातों ही बातों में बेगम ने सवेरा कर दिया। बातों ही बातों में बेगम ने सवेरा कर। ढल गई उम्र मगर दिल तो जवां आज भी है। ढल गई उम्र मगर दिल तो जवां आज भी है। दिल में पोशीदा मेरे ताबो तवा जोशो खरोश। ढल गई उम्र मगर दिल तो जवां आज भी है। दिल में पोशीदा मेरे ताबो तवा आज भी है। अरे देखता रहता हूँ हर हुस्न परी को पपलू, देखता रहता हूँ हर हुस्न परी को पपलू। अरे तीर मुरझा गया हाथों में कमा आज भी है। जय हिंद।